सबको जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें यहाँ तक संभाल कर रखा, और सबसे बड़ी बात है कि उसने हमें जीवित रखा और अपने भवन में आने का एक मौका दिया। तो इसके साथ हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। सब लोग मत्ती की किताब निकालें, 28 की 18 निकालेंगे। उसको मिल गया तो कोई पढ़ दे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ये प्रभु का वचन है। आमीन। हम इसमें देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस संसार में भी नहीं आए थे, जब उनकी भविष्यवाणी हुई थी स्वर्गदूत के द्वारा कि मरियम के थ्रू कि तेरा एक पुत्र होगा और वो जगत का उद्धार करता होगा। अगर हम अपने बारे में देखते हैं कि हम जब मसीह में नहीं थे तो हमें उद्धार के बारे में मालूम नहीं था कि उद्धार होता क्या। हमें यह था कि बस जिंदगी में धरती पे आके खाना पीना, जॉब करना, ब्याह शादी हो गई, बस इसके बाद अच्छे काम करो और दुनिया से चल पड़ो। ये चीजें हमें नहीं पता था। जब यीशु मसीह इस संसार में आए तो भविष्यवाणी के थ्रू ही, क्योंकि यीशु का नाम सबसे बड़ी बात है कि स्वर्ग से नाम मिला, किसी इंसान ने नहीं दिया नाम, स्वर्ग से नाम यीशु मिला। और सबसे देखते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यीशु मसीह जब जन्म हुआ तो जब वो 11 साल के हुए तो उनको परमेश्वर की आत्मा ऐसे बल से उतरता, मतलब कि जानने की कोशिश की, और वो यरूशलेम में पाए जाते थे और परमेश्वर पिता को प्रचार करते थे। 11 साल की उम्र में कितनी अच्छी बात है कि आज हम लोग मसीह में आए हुए, कोई 30 साल की उम्र किसी की बुलाहट नहीं, किसी कोई पैदाइशी है, कोई कुछ है, पर हमें मसीह का ज्ञान इतना नहीं था। जब मसीह की जब ज्ञान उनकी जिंदगी में देखते हैं तो 11 साल की उम्र में ही उनको बोध मिला कि मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में बताऊं कि जिंदगी क्या है, मरने के बाद क्या होता है, स्वर्ग हम कैसे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है जब यीशु मसीह 30 साल की उम्र में जब आए, जब सेवकाई स्टार्ट की, तो उन्होंने जब बपतिस्मा लिया तो उन्होंने अपने आप को तैयारी करी। तैयारी के मतलब ये कि 40 दिन तक अपने जीवन को उपवास और फास्टिंग के जरूर उन्होंने सेवकाई स्टार्ट की। जब वो 40 दिन की फास्टिंग करी तो इतना आसान नहीं था, बहुत सी परीक्षाएं थी। एक एक दिन, अगर वचन में देखते हैं मत्ती 4 के 1 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं, तो एक एक दिन शैतान उसको परीक्षा करता है। एक एक दिन अगर कोई इंसान दुख में है, पीड़ा में, परेशानी में है, तो उससे पूछो कि एक दिन का गुजारना कैसा होता है। पर उस परीक्षा में यीशु मसीह पास हुए, क्योंकि यीशु मसीह कुछ भी काम करते थे वो पहले प्रार्थना ही करते थे, अपने आप को तैयारी करते थे, अपने जीवन को पवित्रता में लाते थे, तो आगे वो काम करते थे। जब परमेश्वर का आत्मा जब उतरा तो देखो क्या होता कि हम लूका की किताब 4 के 18 पढ़े। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और आगे, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वह उनसे कहने लगा, आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। आमीन। तो कितने बड़ी बात है कि अगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह, अगर हम पुराने नियम में जाए, जब मिस्र में हम लोग गुलाम थे, हमें परमेश्वर को भक्ति करने को भी मौका नहीं देते थे, शैतान का इतना वहां गढ़ था, और वहां से यीशु मसीह ने छुड़ाया। और इजराइलियों की प्रार्थना करते 450 साल तक उन्होंने किया और परमेश्वर को उत्तर दिया। जब हम यशाया में देखते हैं कि भी भविष्यवाणी की गई थी कि ऐसा आएगा जो हमारे को अंधे होंगे, बीमार होंगे, लंगड़े होंगे, वो सबको यीशु मसीह ही उसको चंगा करेगा। जब यीशु मसीह अपने सेवकाई के दिन में आते हैं तो यहाँ पे वो किताब को खुद पढ़ते हैं, भविष्यवाणी को पूरा करते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि उसने मुझे सुसमाचार सुनाने का, अंधे को चलाने का, लंगड़े का, जो परेशान दुख है उसको हर समय का प्रचार करो। ये भी दर्शन में प्रभु जब ये मुझे आयत दी, जब ये लोगों को बांट रहा था, तो मुझे इससे बहुत प्रभावित हुआ कि अगर सोचो जब हम मसीह में नहीं थे तो हमारे ऊपर शैतान की आत्मा काम करती थी।
उसके चलाए हम चलते थे। दुख में पीड़ा में हमें कोई ये नहीं पता कि हम चंगे होंगे कि ठीक होगी। गंदे गंदे काम मतलब कि हर तरह से गालियां, बेविचार, बहुत कुछ आते जाते करता है जो हम करते रहते। पर सबसे बड़ी बात है यीशु मसीह की जब आत्मा उतरता है तो कंगालों को भी सुसमाचार सुनाया। एक सच्चे परमेश्वर से मेल मिलाप को उसने अभिषेक किया। आज के डेट में अगर हम मसीह में आगे विश्वास में बपतिस्मा ले लेते हैं तो वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह हमें भी दे देते हैं कि तुम भी जाके यीशु मसीह का प्रचार करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। आज हम रियल लाइफ में देख रहे हैं ना, मेरी जिंदगी में भी जब मसीह में नहीं था तो जब मेरे ऊपर प्रार्थना की तो वाकई में हुआ ऐसा। अपने सेवकों को जो प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, आत्मा सच्चाई से चलते हैं, तो वो अनाटी को अभिषेक को देता है। क्योंकि यीशु मसीह की भक्ति भी लाजवाब थी। यीशु मसीह प्रार्थना भक्ति में नंबर 1 थे। वो अपने जिंदगी कोई ऐसे रात में ले लेते थे कि वो रात भर प्रार्थना करते थे और सुबह की शुरुआत को प्रार्थना से करते थे। उन्होंने यीशु मसीह शुरू भी प्रार्थना से की, अपने जिंदगी के जब आखिरी दिन दिए तो भी उन्होंने प्रार्थना से खत्म किया। लेकिन शुरुआत भी अच्छी और एंड भी अच्छा। मैंने अपने कैरियर में इन 18 सालों में बहुत से ऐसे लोग देखे जो मसीह की शुरुआत अच्छी तो करते हैं पर धीरे धीरे एंड भी खराब कर लेते, कहीं बीच में ही क्विट कर जाते। क्योंकि परमेश्वर जब शैतान भी जब यीशु मसीह के पीछे हर दिन पड़ रहा था, शैतान भी हर दिन हमारे पीछे पड़ता है। क्योंकि जब मिस्र लोग इजराइल से निकाले गए तो 10 विपत्ति यीशु मसीह को भेजनी पड़ी परमेश्वर को, तब तक उसने छोड़ा। जब वो छूट गया निकल गया तो शैतान को बहुत तकलीफ हो कि मेरे राज्य से जा रहे हैं, ये मेरी भक्ति नहीं करेंगे, परमेश्वर की भक्ति करेंगे, उससे 10 गुना ज्यादा अपनी ताकत विश्वासी में लगा देता है। तो ऐसे ही यीशु मसीह है जो केवल कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, और यीशु मसीह को बजा देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें भक्ति करनी कैसी चाहिए। रोमियो को बहुत अच्छी बात परमेश्वर बोलता है। अगर 12 की 1 निकाल कर प्लीज कोई पढ़ दीजिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की तरफ स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी आत्मिक जो सेवा है परमेश्वर को जीवित और भाता हुआ अपने शरीर को जीवित चढ़ाओ। पर सबसे बड़ी अफसोस की बात है लोग चर्च में आके कहीं को जब नींद आती है तो वो भक्ति परमेश्वर को पसंद नहीं आती, क्योंकि ये पहला लेवल है। अगर अति पवित्र स्थान में जाना तो हमारी भक्ति परमेश्वर को पसंद आनी चाहिए, जीवित, परमेश्वर को भाता और पवित्र। अगर हम प्रभु में चल के भी वो काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, पाप में जी रहे हैं और हम चर्च में आ रहे हैं तो वो भक्ति फिर भक्ति नहीं है। फिर कहते हैं फिर चर्च में रहो, फिर अति पवित्र स्थान में मैं तुम्हें कभी नहीं लूंगा। अगर अति पवित्र स्थान में जाना तो परमेश्वर की भक्ति ऐसे करो परमेश्वर को पाए। जैसे 4:24 मत्ती कहता है कि परमेश्वर लिखा है कि यूहन्ना 4:24 में कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है आपको जो आत्मा और सच्चाई से करने वाले। इसलिए भक्ति रोमियो को सिखाती है ऐसी भक्ति करो तो मैं प्रसन्न होता हूँ। जब यहाँ से पर हम अति पवित्र स्थान में जाएंगे पर वहां से मैं दर्शन देगा, वो काम देगा परमेश्वर जो परमेश्वर ने हमारे लिए आपके लिए सोचा है। तभी तो मत्ती 28:18 में होता है सारे जगत में जाके प्रचार करो। और वही पतरस जिसने परमेश्वर यीशु मसीह का इनकार किया, अगर प्रेरितों में देखें 1:8 में कि यरूशलेम का ना छोड़ना, उन्होंने 120 लोगों ने भक्ति की और ऐसी भक्ति की कि वहां की जगह भी हिल गई।